वेलकम टू इंडिया राफेल ये कह दिया गया है भारतीय वायुसेना की तरफ से, ये कह दिया गया है आईएनएस विक्रमादित्य की तरफ से, यानी इंडियन नेवल वॉरशिप की तरफ से ये कह दिया गया है। लेकिन कुछ ही मिनटों में अंबाला एयरबेस पर उतरेंगे राफेल। अंबाला में राफेल को दिया जाएगा वाटर सैल्यूट, जैसा कि थोड़ी देर पहले हमने आपको बताया था। अंबाला के एयरबेस यानी अंबाला के एयर स्टेशन के ठीक आसपास के दायरे के जो 5 किलोमीटर दायरे में जितने भी गांव आते हैं उन्हें पूरी तरह से अलर्ट पर कर दिया गया है। ये कहा गया है फोटोग्राफी बैन है, फोटोग्राफी के साथ वीडियोग्राफी भी बैन किया गया है। लेकिन जैसे ही भारत के एयर स्पेस में प्रवेश हुआ राफेल का, उसके बाद आईएनएस विक्रमादित्य के साथ जो कन्वर्सेशन हुआ है राफेल के फाइटर पायलट का, ये एक बार हम आपको सुनाते हैं। ये वाकई आपको गूज़बम्प्स लेकर के आएगा, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ये भारत का राफेल है, ये महाविनाशक राफेल है, ये सिंघम राफेल है। वो राफेल है जो चीन और पाकिस्तान को किसी भी युद्ध में नाकों चने चबा कर सकता है। वो राफेल है जो इंडियन एयरफोर्स की बड़ी ताकत है। ये कन्वर्सेशन सुने आप। Indian Naval Warship Delta 63. Welcome to the Indian Ocean. Naval Warship Delta 63, Arrow Leader, many thanks. Most reassuring to have an Indian warship guarding the seas. Arrow Leader Delta 63. May you touch the sky with glory. Happy landings. Delta 63, Arrow Leader, wish you fair winds. Happy hunting over and out. अपनी स्क्रीन पर बिल्कुल रुक जाइए, टिक जाइए, और इसलिए रुक जाइए क्योंकि भारत का राफेल आ रहा है। 133 करोड़ हिंदुस्तानियों का राफेल आ रहा है। वो राफेल जो शुरुआत में जिसे लेकर के सियासत भी हुई, विवाद भी हुआ, ऑफसेट को लेकर के एक अलग तरीके का विवाद हुआ, सब कुछ पीछे छूट गया है। एक ऐसा जमाना था जब 100 से ज्यादा राफेल की डील हुई थी, लेकिन बाद में यूपीए 2 की उस डील को कैंसिल किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने 2014 के बाद, फिर वो दौर आया जब एनडीए के शासनकाल में, एनडीए यानी मोदी सरकार के पहले शासनकाल में राफेल को लेकर के डील हुई। 36 राफेल को लेकर डील हुई है, जिनमें से 5 अभी आ रहे हैं, बाकी ग्रेजुअली 2022 तक आ जाएंगे। पहला स्क्वाड्रन जो है अंबाला एयरबेस पर तैनाती की जाएगी, डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। कहा यह जाता है अंबाला एयरबेस पर तैनाती का मतलब ये होता है, क्यों डॉक्टर वीएन झा के पास में हम चलते हैं। ग्रुप कैप्टन डॉक्टर वीएन झा, क्या मैं ये कह सकता हूं कि अंबाला एयरबेस पर तैनाती का मतलब यह है कि राफेल की एक नजर जो है पाकिस्तान के सरगोधा एयरबेस की तरफ होगी और दूसरी जो नजर होगी वो चीन के गरगुंसा एयरबेस पर होगी? बिल्कुल ठीक कहा आपने, बिल्कुल ठीक कहा। क्योंकि देखिए ये ऐसा सेंट्रली लोकेटेड एरिया है जहां से आप जैसे ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट है राफेल, इसकी जो एयर डोमिनेंस की जो रेडियस है या डायमीटर है वो लगभग 300 किलोमीटर है। डायमीटर लगभग 300 किलोमीटर है, काफी बहुत ज्यादा है। तो जब एक बार ये टेक ऑफ करेगा अंबाला से, जैसे ये एयर में आएगा तो आगे का लगभग 150 किलोमीटर का जो रेंज है, एयर स्पेस है, वो इसके अपने रेडार पे होगा। और अभी थोड़ी देर पहले आप जो लोग सब बात कर रहे थे ना कि पाकिस्तान बड़े नजर से अपने रेडार से वो देख रहा होगा, एक्चुअली ये दो धारी तलवार है। क्योंकि अगर पाकिस्तान ने अपना रेडार ऑन किया उस समय में, तो ये राफेल जो है उस रेडार के सिग्नेचर को पकड़ लेगा। और अगर राफेल ने अपना रेडार को ऑन किया उस समय में, तो पाकिस्तान उसको पकड़ने का कोशिश करेगा। तो ये दो धारी चीज होती है, यूजुअली वो नहीं करते हैं। ये अभी जो क्रूज कर रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ये बिल्कुल सिंपल फ्लाइंग है। बाकी आंख कान बंद करके अपनी जो ट्रैजेक्टरी इनकी बनी हुई है, जो इनका एयर कॉरिडोर बना हुआ है, उसमें फ्लाई करते हैं। एक और चीज मैं आपको कहना चाहूंगा, थोड़ी देर पहले आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि आर्मी नेवी कैसे सहायता करती है वॉर टाइम में। तो मैं आपके दर्शकों को के लिए बता दूं कि हर फ्लाइंग स्टेशन में एक जीएलओ होता है, ग्राउंड लाइजन ऑफिसर, और कमांड लेवल पे जो हमारा वॉर रूम होता है वहां पे आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और नेवी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। तो जो भी अटैकिंग जो ऑपरेशन जो बनती है, उस ऑपरेशन का खबर इन दोनों को भी होता है। और ये दोनों अपने अपने तरह से जो एरिया में फ्लाइंग करेंगे, ये उनको खबर देते हैं कि ये फलाने एयरक्राफ्ट फलाने समय में आ रही है, उसका फलाना सा कॉल साइन होगा, या जो उनका आइडेंटिफिकेशन मार्क है वो उनको दे दिया जाता है। तो इस तरह से एक कोऑर्डिनेशन होती है। ओके, ठीक है, हर बार ठीक है डॉक्टर वीएन झा। अंबाला एयरबेस, अंबाला हम एक बार फिर से हम रुक कर सकते हैं क्योंकि विपिन परमार मेरे साथ में लाइव जुड़े हैं। विपिन, काउंटडाउन बहुत करीब आ चुका है, हलचल क्या है?
देखिए बिल्कुल हलचल आप साफ देख सकते हैं तस्वीरों के माध्यम से। यहाँ पर मीडिया का भी जमावड़ा है और इसी के साथ साथ अंदर की सिक्योरिटी जो है उसे पूरी तरह से बीफ्ड अप किया गया है और हलचल जो है वो तेज है। ऐसे में 2:10 का तकरीबन 10 मिनट की अगर बात करें और बाद काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है और पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई है। और कई फख्र की बात है क्योंकि ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह की बात करें 2009 में शौर्य चक्र जो है उन्हें मिला था, क्योंकि जिस तरह से उनके द्वारा जो है जो एक बड़ा हादसा जो है रेजिडेंशियल एरिया से अलग ले जाकर जो है एक विमान तमाम कैजुअलिटी को बचाते हुए जो है वो उस समय अपने शौर्य का प्रदर्शन किया था, उसके लिए अगर बात करें 2009 में जो है वो ग्रुप कैप्टन हरकीरत सिंह जो कि इस पूरी टीम को लीड कर रहे हैं, उनकी अगुवाई में जो है ये 5 राफेल जो है ये 4th जनरेशन अगर बात करें कंटेंजमेंट एयरक्राफ्ट जो है वो यहाँ पर पहुंचेंगे भारतीय सरजमी को। यानी कि हर कोई ये जानना चाहता है, विपिन परमार, हर कोई ये जानना चाहता है कि अभी मौसम कैसा है अंबाला का, क्योंकि मौसम को लेकर के सुबह एक बात ये आई थी कि अगर मौसम ठीक नहीं रहा तो फिर जोधपुर में लैंडिंग होगी। देखिए बिल्कुल मैं तस्वीरों के माध्यम से ही कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको एक बार आकाश जरूर दिखाए, क्योंकि सुबह से ही ये जो लुक्का छुपी का खेल, क्योंकि लगातार मौसम को लेकर जो है कई चीजें चल रही थी कि जो प्लान बी है उस पर भी काम किया जा सकता, क्योंकि बादल थे, लेकिन अब जो मौसम है वो पूरी तरह से साफ है, बिल्कुल जो साफ आसमान जो है उसे देखा जा सकता है। तो ग्लोरी टू द स्काई अगर बात करें, जो मोटो है, जो लोगो है, उसके तहत अगर बात करें, कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है पूरी जो आसमान है वो साफ है स्वागत के लिए, राफेल के स्वागत के लिए, ना केवल अंबाला बल्कि अगर बात करें पूरा देश जो है वो राफेल के स्वागत के लिए जो है पूरी तरह से तैयार है। उत्सुकता है लोगों में, अंबाला में भी लोग जो है एक झलक पाना चाहते हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस थी, प्रोहिबिशंस जो है पहले ही लगा दी गई थी प्रशासन के द्वारा सिक्योरिटी को देखते हुए। और ऐसे में कहीं ना कहीं यहाँ पर जो है अब मीडिया को ये अलाउ किया गया है कि इस गेट तक जो है यहाँ पर पहुंचा जाए। सूत्र ये भी बता रहे कि विक्ट्री फॉर्मेशन के तहत ही जो है विक्ट्री फॉर्मेशन के माध्यम से जो ही एयरफोर्स स्टेशन की तरफ जो है ये जहाज, ये एयरक्राफ्ट जो है वो आएंगे। अब देखना यही होगा कि कुछ ही देर में जो है वो तस्वीरें जिनको देखने के लिए पूरा देश उत्सुकता के साथ इंतजार कर रहा है, तमाम लोगों की निगाहें टीवी सेट्स पर लगी हुई हैं या फिर अंबाला में जो लोग हैं अपने घरों पर भी इंतजार कर रहे हैं कि राफेल की एक 3 मिनट 51 सेकंड, 3 मिनट 49 सेकंड, 3 मिनट 48 सेकंड, 3 मिनट 47 सेकंड, काउंटडाउन मैं बताता जा रहा हूं। लेकिन विपिन परमार पूरी तरह से कैमरा घुमाइए जहां तक भी आपका कैमरा जा रहा है। और मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा में किसी भी तरह का कोई दखल नहीं होना चाहिए। इस तरह की कोई रिपोर्टिंग हम नहीं करते, लेकिन कॉन्फिडेंशियल चीजों को न दिखाते हुए जहां तक भी आपका कैमरा जा रहा है एक बार हमें दिखाएं। आप विपिन दिखाएं। देखिए साइड से मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा कि आपको जो ये कैमरा है, क्योंकि ये पूरी सजगता को हम भी समझते हैं और इसीलिए क्योंकि खुद अलाउ किया गया है। ऐसे में ये जो आप लोगों देख रहे हैं ये भारतीय वायुसेना के मेन गेट अंबाला कैंट के बिल्कुल बाहर हम मौजूद हैं, उस गेट के बिल्कुल बाहर मौजूद हैं जहां पर खुद जो है अलाउ किया गया है। और पहले जो है यहां तक भी आप आना जो है वो मीडिया के लिए अलाउ नहीं किया गया था। ऐसे में ये जो अगर बात करें आसमान है, इस आसमान की तरफ लगातार निगाह जो है वो तमाम लोगों की, तमाम कैमरास की बनी हुई है राशिद। और ऐसे में अगर बात करें, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं कि अंदर भी पूरी तरह से सिक्योरिटी जो है बीफ्ड अप है, क्योंकि जो सेक्शन 144 इंपोज किया गया था उस लेटर में भी साफ एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से यही हवाला दिया गया था कि कोई ऐसा कोई व्यक्ति जो है इस तरह की अफसर का पत्रकार बनकर या किसी तरह से प्रेस का माध्यम लेकर कोई अप्रिय घटना ना उसको अंजाम दे सके, तो इसको लेकर पहले ही सुरक्षा के तहत कदम उठा लिए गए थे। ऐसे में बिल्कुल अगर बात करें एयरफोर्स स्टेशन जो है यहां से काफी दूर है। ऐसे में कुछ ही देरी के बाद ये खुला आकाश जो है उससे जो है वो एयरक्राफ्ट जो है राफेल जो है वो आता दिखाई देगा। और तमाम मीडिया भी आप यहां पर देख सकते हैं, तमाम लोग जीटी रोड पर जब हम मौजूद थे तो अंबाला की तमाम जनता जो है वो भी इस एयरक्राफ्ट की झलक जो है वो पाना चाहती थी, लेकिन वहां पर जो है पूरी तरह से जो सेक्शन 144 इंपोज किया गया तो पुलिस के द्वारा वहां से उन्हें तमाम लोगों को वहां से हटाया गया था। लेकिन अब जो है मीडिया का अलाउ किया गया है कि वो अंदर आकर जो है यानी कि इस जगह से जो है यहां से जो एयरक्राफ्ट जब बस यहां पर यानी कि एयरफोर्स स्टेशन की तरफ जाएंगे तो उनको कैप्चर किया जा सकता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं एक झलक जो है वो राफेल की जरूर देखने को मिलेगी, क्योंकि एक लंबा ठीक है। आप लगातार स्क्रीन पर बने रहें, स्क्रीन पर लगातार आप बने रहें। किसी भी तरह की हलचल होती है सीधे हाथ उठाइएगा, मैं बिना देर किए आपके पास ही आऊंगा क्योंकि इस वक्त खबर आपके पास ही है। डॉक्टर वीएन झा, 1 मिनट 23 सेकंड, राफेल को लेकर के मोमेंटम, राफेल के मोमेंटम को लेकर के आपको क्या लगता है?
संभावित उड़ान में राफेल कहां तक पहुंचा होगा? ये अभी बिल्कुल देखिए, जैसा मैंने अभी देखा अंबाला के ऊपर में आपके टीवी पे ही, एक क्लाउड कवर है। इस क्लाउड का बेस कितना है ये हम नहीं जानते हैं। यूजुअली बेस 1.2 किलोमीटर एबव होता है, तो अंबाला से लगभग 50 किलोमीटर दूर ये क्लाउड बेस के नीचे आएगी, क्लाउड को ब्रेक करेगी और क्लाउड बेस के नीचे आएगी। फिर यूजुअली जब पहली बार होता है ना, बड़ा फैनफेयर होता है, ये पास ओवर करेगी एटीसी को, रनवे को। तो जैसे क्लाउड बेस के नीचे आएगी, ये एक पास ओवर करेगी, एक फॉर्मेशन फ्लाइंग पास ओवर करेगी, बड़े जोर की आवाज आएगी, तो लोग उससे ताली बजाएंगे और उसके बाद फिर वो फॉर्मेशन ब्रेक करके तो लैंडिंग के लिए वो आएंगे यहाँ पे। तो ये नॉर्मल चीजें होती हैं। और जैसा मैंने अभी वेदर देखा, क्लाउड बेस के नीचे जहां तक आपको विजिबिलिटी 3-4 किलोमीटर से ज्यादा है, मास्टर झील के लिए तो 2 किलोमीटर भी लैंडिंग करते हैं, लेकिन जहां तक 3-4 किलोमीटर 5 किलोमीटर है, अभी तो मुझे लगा कि 6 किलोमीटर है वहां पे विजिबिलिटी। तो ये बिल्कुल आइडियल वेदर है लैंड करने के लिए, इसमें कोई चीज नहीं है। एक ही चीज होती है कि प्रेसिपिटेशन ना होना चाहिए, मतलब बारिश नहीं होनी चाहिए, तो वो नहीं है, वो हम देख रहे हैं कि बड़ा अच्छा वेदर है, तो इट शुड बी फाइन। सर आप रुकिए, इससे पहले कि मैं डॉक्टर भूषण दीवान के पास चलूं, फिर से विपिन परमार के पास चलते हैं। विपिन, किसी तरह की कोई हलचल? मौसम भी दिखाएं, हलचल भी बताएं, आसमान की तरफ कैमरा लेकर के जाएं, एयरबेस स्टेशन दिखाएं हमें, और अंबाला से पल पल का अपडेट मैं आपके साथ आपके जरिए चाहता हूं। देखिए बिल्कुल राशिद, इंतजार तमाम लोगों को इसी बात का है, ना केवल इंतजार विजुअल का, यानी कि आंखें तो देख लेंगी लेकिन सबसे पहले वो आवाज सुनाई देगी, क्योंकि जब 5 राफेल एक साथ उड़ते हुए इस एयरफोर्स स्टेशन की तरफ आएंगे तो लाजमी सी बात है वो शोर जो है, वो शोरोगुल ना केवल अंबाला बल्कि अंबाला के आसपास के जितने इलाके वहां तक भी सुना जाएगा। ऐसे में मैं कैमरा पर्सन से एक बार चाहूंगा कि आपको पैन करके दिखाए कि ये वाला जो एरिया है, यहीं से जो है ये जो राफेल हैं वो आते हुए जो है नजर आएंगे, जो कि बताया जा रहा है। और ऐसी परिस्थितियों में तमाम निगाहें इसी तरफ है, तमाम लोग जो हैं वो इसी बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब पहली झलक। लगातार काउंटडाउन जो टाइम रिवाइज टाइम दिया गया था वो 2:10 का है। ऐसे में तमाम लोग यही जो है ना केवल उस तरफ निगाह बरकरार बनाए हुए हैं बल्कि कान भी जो है लगातार उसी तरफ है, क्योंकि एक शोर हो, जिस तरह से कोई आवाज, अगर उस तरह एयरक्राफ्ट की कोई आवाज आती है तो उसी तरफ जो है तमाम कैमरास भी घूम जाएंगे, तमाम निगाहें भी घूम जाएंगी। और जाहिर सी बात है कि हर भारतीय के लिए बड़े गर्व की बात है। और अंबाला की अगर बात करें तो अंबाला में 17 स्क्वाड्रन में आज एक बार फिर से अगर बात करें तो राफेल, जिस तरह से आज यहां पर पहला टचडाउन यानी कि पहली लैंडिंग जो है वो राफेल के द्वारा की जाएगी, तो उसकी तैयारियों के लिए, उसके स्वागत के लिए जो है पूरी तरह से एयरफोर्स स्टेशन जो है अंबाला पूरी तरह से तैयार है। जी ठीक है, आशीष सिंह मेरे एडिटर स्ट्रेटेजिक अफेयर भी मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। आशीष, 2:10 का वक्त था टचडाउन टाइम, लेकिन अभी 2:12, ये 2 मिनट की देरी क्यों? ये एक स्केड्यूल ETA होता है, एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ अराइवल, और मैं अभी जिस ट्रैकर पे उसे देखने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि अभी तक लैंड तो नहीं किया है। हो सकता है कि विंड स्पीड अगेंस्ट विंड स्पीड और बाकी सब फैक्टर्स से कुछ मिनट प्लस माइनस हो जाते हैं कई बार, लेकिन या फिर क्लाउड्स और मल्टीपल वेदर वाले जो फैक्टर हैं वो होते हैं। अभी हमें बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने भी इस बारे में कुछ ट्वीट किया है। हम कोशिश करेंगे दर्शकों को वो दिखाने की और बताने की कि क्या है वो राफेल रिलेटेड। ओके, वो वही ट्वीट मैं भी खोलने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन ट्वीट क्या ब्लॉक हो गया है? मैं तो ये भी समझने की कोशिश, मतलब जैम सा हो गया है क्या? क्योंकि मैं भी ये दिखाना चाहता हूं कि क्या असल में राफेल की तस्वीरें हैं, क्या राफेल के उड़ान की तस्वीरें हैं। अपने मोबाइल फोन पर भी मैं वो ट्वीट ओपन करने की कोशिश कर रहा हूं। डॉक्टर VN झा के पास भी जाएंगे।